चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान। आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल में 19 अप्रैल, सिक्किम में 20 अप्रैल, ओडिशा में 25 मई और 1 जून को होगी वोटिंग। सभी राज्यों के 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम मोदी का लेटर। बोले आपके समर्थन से 370 और ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए मांगा सुझाव। वहीं बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन में मैं हूं मोदी का परिवार का थीम सॉन्ग की लॉन्च, लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। हिंदुस्तान में चल रही हफ्ता वसूली चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अडानी का मतलब नरेंद्र मोदी ही है, दोनों एक ही हैं, आप इन्हें मेडानी भी कह सकती हैं। सीए का एनआरसी के साथ अपवित्र गठजोड़। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका, कहा सीए पर तुरंत लगे रोक। एनआरसी के जरिए मोदी सरकार की भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना गलत, 140 करोड़ लोगों की है श्रद्धा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले मैं भी राम जी और शिव जी का भक्त हूँ, लेकिन ये हमारी पर्सनल श्रद्धा है। कुएं से निकले खाई में गिरे, पीएम मोदी बोले तेलंगाना को पहले बीआरएस ने लूटा और अब कांग्रेस की बुरी नजर। दोनों पार्टियों ने राज्य के विकास को रोकने का काम किया। यूपी में 7 फेज में 46 दिन चलेंगे चुनाव। 5वें और 6वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग। वाराणसी में 1 जून को मतदान। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो बीजेपी के चंदे की जांच, जब तक जांच पूरी न हो जाती तब तक पार्टी के खाते सीज कर दिए जाएं। सभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा, सरकार ने 15 रुपए सस्ता किया पेट्रोल डीजल। लक्षद्वीप के लोगों की हुई मौज, बढ़ेगी कारोबार। हालांकि कीमतों में यह कमी सिर्फ लक्षद्वीप में लागू होगी। चुनाव से पहले जनता ने कर दिया नतीजों का ऐलान। पीएम मोदी ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले देश ने घोषणा कर दी है कि अब की बार 400 पार। छापेमारी के बाद 30 कंपनियों ने दिया मोटा चुनावी चंदा। एसबीआई की रिपोर्ट में सच्चाई आई सामने, जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ भी नहीं, उसने 183 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। भारत में नहीं होगा आईपीएल 2024 का दूसरा चरण। बीसीसीआई अगले हफ्ते कर सकती है नए वेन्यू की घोषणा। दरअसल भारत में होने वाले आम चुनाव की वजह से आईपीएल को यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अमित शाह ने किया पलटवार। बोले विपक्षी दलों के सांसद कम होने के बाद भी उन्हें 14,000 करोड़ का चंदा मिला, लेकिन हमारे 303 सांसद, इसके बावजूद हमें केवल 6,000 करोड़ का चंदा मिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीए में नागरिकता आवेदन के लिए मोबाइल ऐप किया लॉन्च। यह ऐप पात्र लोगों को नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा। दिल्ली की रावजी एवेन्यू कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। शराब घोटाला मामले में ईडी के समन का अनुपालन न करने के आरोप में 15,000 के बॉन्ड पर मिली जमानत, साथ ही आगे पेशी से भी मिली छूट। दिल्ली के रेडी पटरी वालों के लिए खुशखबरी, केजरीवाल सरकार कराएगी सर्वे, फिर होगी दुकान लगाने की अनुमति। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भारत के लिए मोदी सरकार से की अपील। बोले जब भी किसी को भी कोई मुश्किल आती है तो अमेरिका से मदद मांगी जाती है, पर मैं चाहता हूं कि कोई भी जरूरत हो तो उसके लिए भारत आगे आए। भारत ने टेस्ला सहित विदेशी ईवी कंपनियों के लिए खोले दरवाजे। देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की है तैयारी। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान। जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग। कहने को कुछ भी कह दो, 400, 500 या 600 पार अहंकार बनेगी बीजेपी की बर्बादी का कारण। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजनीति में काला धन खत्म करने के लिए लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव से पहले मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल की सियासी पारी का हुआ आगाज। बीजेपी में हुई शामिल, बोली ऐसी सरकार में शामिल होकर खुश हूं जिसका सनातन धर्म से गहरा संबंध है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने शिक्षकों के लिए लागू किया ड्रेस कोड, जींस और टी शर्ट पर लगाई रोक। शिक्षक परिषद ने जताया विरोध, कहा ड्रेस कोड थोपा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। पहाड़ी समुदाय को एसटी के दर्जे के साथ मिलेगा 10% रिजर्वेशन। बिहार के नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार। 21 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 मंत्री बने। जेडीयू के रिपीट हुए और भाजपा से आधे नए चेहरे। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में 3 स्तरों पर घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के साथ कॉमन मिनिमम एजेंडा लाने पर विचार। दिल्ली शराब नीति केस में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता गिरफ्तार। ईडी ने हैदराबाद में 8 घंटे की रेड के बाद की कार्रवाई। अदालत में पेशी के दौरान बोली मेरी गिरफ्तारी गलत है।
सुप्रीम कोर्ट सीए पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को सहमत। याचिकाकर्ता बोले एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। 19 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। देश खाली के दोषियों को मिले कड़ी सजा। आरएसएस की नागपुर बैठक में बोले सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसाबेल। कहा यहाँ जिस तरह से महिलाओं के साथ घटनाएं हुई वह दुखद और उनकी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिंदू और बौद्ध भी धार्मिक फोबियो के शिकार। यूएन में भारत ने पाक को फिर दिखाया आईना। इस्लामोफोबिया पर नहीं की वोटिंग। सीएम ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया था। बंगाल में लोकसभा चुनाव में गठबंधन न होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने टीएमसी प्रमुख पर साधा निशाना। हरियाणा के सीएम नायब सैनी पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। नाराजगी पर बोले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद किसी ने मुझसे बात नहीं की, ना ही मनाने की कोशिश की। यादव मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग कहीं नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का बड़ा दावा। कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया बल्कि प्रचार किया है। तेलंगाना सरकार की ओर से हैदराबाद में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी में 7 साल दिखे रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। बोले ये हमारा अड्डा, हम करेंगे मुस्लिम आरक्षण की रक्षा। नागालैंड के उच्च शिक्षा और पर्यटन मंत्री तेमजेन ने किया वर्कआउट। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा दिल तो बच्चा है जी। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस की चेतावनी। कहा हाजीपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। गठबंधन में उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हम कहीं भी जाने को तैयार। अम्बेडकर की पार्टी को 4 सीटों की पेशकश, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वीबीए के साथ सीट शेयरिंग पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। मैं हेडलाइन नहीं डेडलाइन पर काम करता हूं। पीएम मोदी बोले मैं 2029 लोकसभा चुनाव नहीं 2047 की तैयारी में लगा हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया भ्रष्टाचार पर बने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का। 2014 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में 1800 केस दर्ज किए। बीजेपी सरकार में 4700 केस दर्ज। मुंबई में समाप्त हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल प्रियंका समेत गठबंधन के 15 से ज्यादा दलों के नेता हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले दिखाया शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी के समर्थन में लंदन में निकाली गई कार रैली। बता दें कि इस रैली का आयोजन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके द्वारा किया गया है। ब्रिटिश सांसद बोले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजे 2 समन। जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए आज और शराब नीति मामले में 21 मार्च को बुलाया। बिहार टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। अभ्यर्थियों से लिए गए थे 10-10 लाख रुपए। अब तक 300 लोग गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने लॉन्च किए 27 एप्स और पोर्टल। फोन से ही मतदाता कर पाएंगे शिकायत। ऐप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उल्लंघन की रिपोर्ट के बाद 100 मिनट के अंदर यूजर्स को रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके साथ ही यही ऐप से वोटर्स अपना इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को दिया जन्म। पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की बच्चे की फोटो। कहा परिवार स्वस्थ। चाचा बोले शुभदीप ही रखेंगे नाम। किंग इज बैक। बेटे के जन्म के बाद लंदन से भारत लौटे विराट कोहली। इधर आरसीबी से जुड़ने के लिए फैंस बेसब्री से कर रहे इंतजार। जल्द ज्वाइन करेंगे कैंप। आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सीएपीएफ के 4 लाख जवान होंगे एयरलिफ्ट। जम्मू कश्मीर से ज्यादा बंगाल में उतरेंगे सुरक्षा बल। एलविश यादव को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। नोएडा से गिरफ्तार नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला कोर्ट में किया जाएगा पेश। मोदी राहुल चुनाव की घोषणा से पहले पूरा देश घूमे। पीएम मोदी ने लोकसभा की 501 कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 358 सीटें कवर कर चुके हैं। 228 सीटों पर एनडीए इंडिया आमने सामने। जब भारत मोहब्बत का देश तो क्यों फैलाई जा रही नफरत। न्याय संकल्प पद यात्रा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कहा देश में केवल 5% लोगों को मिलता है न्याय, जबकि हर दिन गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं और युवाओं के साथ हो रहा अन्याय। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बंगाल, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी तूफान के साथ ओलावृष्टि का अनुमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मोदी, योगी व अखिलेश, राहुल सभी के पोस्टर हटे। चुनावी बिगुल बजते ही यूपी में उतारे जाने लगे बैनर। बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे सभा। शिवराज बोले सोनिया ने बैक डोर से ली राज्यसभा में एंट्री। कांग्रेस में चुनाव लड़ने वालों का टोटा। इनके पास न सेना बची न सेनापति। सेमीकंडक्टर का हब बनेगा भारत। देश में 3 प्लांट के साथ मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति। 6 साल पुराने केस में बढ़ी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें। झारखंड की एमपी एमएलए अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश। मोदी बोले कांग्रेस गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देती है, इसलिए इंडी गठबंधन बना। हमारे साथ ही लगातार बढ़ रही एनडीए की ताकत बढ़ रही। अमेरिका के लिए जासूसी सैटेलाइट का नेटवर्क बना रही एलन मस्क की कंपनी दुनिया के हर कोने पर रहेगी नजर।
विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की विदेश यात्रा पर 3 देशों का करेंगे दौरा। वह सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। सीए लागू होने के बाद 18 पाकिस्तानी शरणार्थी बने भारतीय नागरिक, गुजरात सरकार ने दिए प्रमाण पत्र। चुनाव के 7 फेज के लंबे शेड्यूल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल। टीएमसी बोली बड़ी जेब वाली पार्टी को होगा फायदा, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले मोदी को प्रचार करने के लिए ज्यादा मौका मिलेगा।